बहुत से लोग रस्मों रिवाज के चक्कर में पड़कर सच्चाई से एक तरफ हो जाते हैं। रस्म रिवाज सोसाइटी के बनाए हुए हैं, भगवान के नहीं। माँ के बच्चों का काम माँ से और माँ के खेल से होता है। माँ के बच्चे सदा माँ से जुड़े होते हैं। माँ से मिलन उसी का होता है जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से चढ़ा दिया है, जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दिया है। जो कुछ बनना चाहता है या कुछ बदलना चाहता है, उसका मिलन माँ से नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है। जो कुछ बदलना चाहता है अपनी वासना रखकर वो सच्चाई से हट जाता है। हर जगह मेरी इच्छा काम कर रही है। मेरी इच्छा तो बदलेगी नहीं। हाँ, वो जरूर मार खा जाएगा। इसी को दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। ये देखने को सरल बातें हैं, परंतु इनमें सत्य की पूर्णता छिपी है। जब बदलना नहीं चाहोगे तो तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारे चेहरे का रंग ही बताएगा। जब बदलना नहीं चाहोगे, ये तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारे चेहरे का रंग ही बताएगा, तुम्हारा मुंह ही बताएगा। हर समय आनंद की स्थिति होगी। कोई चीज़ तुम्हें उस आनंद से हिला नहीं सकेगी। यदि तुम कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो तुम शक्ति माँ के खेल में अपने आप को फंसा रहे हो। शक्ति माँ के रास्ते में अपने आप को खड़ा कर रहे हो तो तुम क्रश हो जाओगे। जो शक्ति माँ के खेल में आता है, शक्ति के काम में अपनी इच्छा खड़ी करता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। जो मन से सदा के लिए निकाल देता है कि मैं कुछ बदलना चाहता हूँ, ये दृढ़ समझ लेकर कि सब कुछ भगवत इच्छा से हो रहा है, शक्ति माँ की इच्छा से हो रहा है, तो उसका रास्ता साफ हो जाता है। He is smoothly sailing in this life as well as hereafter. आखिर बदलना क्या चाहते हो? जो कुछ संसार में हो रहा है, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, उसमें मेरी इच्छा है, मेरी शक्ति है, मेरा खेल है। एक तुच्छ से तुच्छ जीव उस माँ के खेल को अपनी इच्छा से बदलना चाहे तो वो अपने आप को शक्ति माँ के खेल में ला रहा है। शक्ति माँ के खेल में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। खुद ही सोचो उसका अंजाम क्या होगा। सबसे पहली बात ये होगी कि वो माँ की कृपा और दया को खो बैठेगा। वो संसार के लिए बोझा बन जाता है। जो कुछ बनना नहीं चाहता, भगवत इच्छा में आनंद मनाता है, वो शक्ति के इस खेल में एक अजीब सुंदरता, एक अजीब जीवन का सुहावना राग अनुभव करता है। वो 24 घंटे पल पल परमानंद की स्थिति में रहता है। यही तो परम आनंद का जीवन है। इसी को तो ईगोलेस लाइफ कहते हैं। अध्यात्म के ये सार तुम बच्चों को एक एक करके बता रहा हूँ। इनको समझो और मनन करो, इसको जीवन में लाओ। दोनों पहलू आपके सामने रख रहा हूँ। जो कुछ बदलना नहीं चाहता मेरी इच्छा में रहता है, और जो जबरदस्ती मेरी इच्छा में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, उसकी क्या हालत हो रही है। ये बानी बार बार मनन करने की जरूरत है। एक और परमानंद है, एक और अंधेरा और उदासी है। समझना जीव का काम है।